राधे राधे दोस्तों सोशल न्यूज़ चैनल पर मैं आरती आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में ये होली ढेर सारी खुशियां लेकर आए, आपकी सभी मनोकामना को पूरी करे। दोस्तों, आज की शुरुआत भी मैं 2 लाइनों के साथ करना चाहूंगी। बुझी हुई शम्मा भी जल जाती है। जी हाँ दोस्तों, बुझी हुई शम्मा भी जल जाती है, तूफान से कश्ती भी निकल आती है। मत हो मायूस मेरे दोस्त, तेरी किस्मत जल्द ही बदलने वाली है। जी हाँ, तेरी किस्मत जल्द ही बदलने वाली है। उम्मीद है आपको मेरी लाइनें अच्छी लगी होंगी। बस यही है कि वक्त कभी भी बदल सकता है। अपनी उम्मीद और कोशिश करना मत छोड़िए। दोस्तों, कल हमने औरंगजेब के बारे में पढ़ा था, जाना था कि कैसे उन्होंने अपने ही परिवार के लोगों का खात्मा कर दिया था सत्ता को हासिल करने के लिए। आज हम जानेंगे कि उन्होंने अपने शासन काल में क्या क्या कार्य किए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सत्ता का शासन। औरंगजेब का शासन लगभग 2 बराबर भागों में बंटा हुआ है। पहले भाग में, जो लगभग 1680 तक चला, वह एक मिश्रित हिंदू मुस्लिम साम्राज्य का एक सक्षम मुस्लिम सम्राट था और इस तरह उसे आम तौर पर उसकी क्रूरता के लिए नापसंद किया जाता था, लेकिन उसकी शक्ति और कौशल के लिए उसका डर और सम्मान किया जाता था। इस अवधि के दौरान वह फौसियों और मध्य एशियाई तुर्कों से उत्तर पश्चिम की रक्षा करने में अधिक व्यस्त था और मराठा सरदारों के साथ कम व्यस्त था शिवाजी, जिन्होंने सूरत के महान बंदरगाह को 2 बार लूटा। 1664-1670। औरंगजेब ने विजय के लिए अपने परदादा अकबर के नुस्खे को अपनाया, अपने दुश्मनों को हराना, उनसे समझौता करना और उन्हें शाही सेवा में रखना। इस प्रकार शिवाजी को पराजित किया गया, सुलह के लिए आगरा बुलाया गया 1666 और उन्हें शाही पद दिया गया। हालांकि योजना विफल हो गई। शिवाजी दक्कन भाग गए और 1680 में एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य के शासक के रूप में उनकी मृत्यु हो गई। लगभग 1680 के बाद औरंगजेब के शासन में रवैया और नीति दोनों में बदलाव आया। एक इस्लामी राज्य के धर्मप्रायण शासक ने एक मिश्रित राज्य के अनुभवी राजनेता का स्थान ले लिया। हिंदू सहकर्मी नहीं, अधीनस्थ बन गए और दक्षिणी मुस्लिम राज्यों की तरह मराठों को भी नियंत्रित करने के बजाय विलय के लिए चुना गया। परिवर्तन का पहला प्रत्यक्ष संकेत था कि पुनः राज्य की स्थापना की गई। 1679 में गैर मुसलमानों पर जजिया या कर लगाया गया, एक कर जिसे अकबर ने समाप्त कर दिया था। इसके बाद 1680-81 में राजपूत विद्रोह हुआ, जिसका समर्थन औरंगजेब के तीसरे बेटे अकबर ने किया। हिंदू अभी भी साम्राज्य की सेवा कर रहे थे, लेकिन अब उत्साह के साथ नहीं। बीजापुर और गोलकुंडा के दक्कन राज्यों पर 1686-87 में विजय प्राप्त की गई, लेकिन इसके बाद उत्पन्न असुरक्षा ने एक लंबे समय से चले आ रहे आर्थिक संकट को जन्म दिया, जो मराठों के साथ युद्ध के कारण और गहरा गया। संभाजी को 1689 में पकड़ लिया गया और मार दिया गया तथा उसका राज्य तोड़ दिया गया। हालांकि मराठों ने गुरिल्ला रणनीति अपनाई और सहानुभूतिपूर्ण आबादी के बीच पूरे दक्षिण भारत में फैल गए। औरंगजेब का शेष जीवन मराठा पहाड़ी क्षेत्र में किलों की कड़ी और निरर्थक घेराबंदी में बीता। दक्षिण में औरंगजेब की अनुपस्थिति ने उसे उत्तर में अपनी पूर्व दृढ़ पकड़ बनाए रखने से रोक दिया। प्रशासन कमजोर हो गया और मुगल अनुदानकर्ताओं द्वारा भूमि पर दबाव के कारण ये प्रक्रिया तेज हो गई, जिन्हें भूमि राजस्व पर असाइनमेंट द्वारा भुगतान किया गया था। कृषि असंतोष ने अक्सर धार्मिक आंदोलनों का रूप ले लिया, जैसा कि पंजाब में सतनामियों और सिखों के मामले में हुआ। 1675 में औरंगजेब ने सिख गुरु आध्यात्मिक नेता को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें मार डाला। तेग बहादुर ने इस्लाम अपनाने से इनकार कर दिया था।
उनके उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब के शासनकाल के बाकी समय तक खुले विद्रोह में रहे। अन्य कृषि विद्रोह जैसे कि जाटों के विद्रोह काफी हद तक धर्मनिरपेक्ष थे। सामान्यतः औरंगजेब ने एक उग्रवादी रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान के रूप में शासन किया। उसने तेजी से शुद्धतावादी अध्यादेश लागू किए जिनका मुसलमानों द्वारा सख्ती से पालन किया गया। महत्सब या नैतिकता के सेंस, उदाहरण के लिए मुस्लिम आस्था के बयान को सभी सिक्कों से हटा दिया गया था ताकि इसे अविश्वासियों द्वारा अपवित्र न किया जा सके, और दरबारियों को हिंदू शैली में सलामी देने से मना किया गया था। इसके अलावा हिंदू मूर्तियों, मंदिरों और तीर्थस्थलों को अक्सर नष्ट कर दिया जाता था। औरंगजेब ने लगभग आधी शताब्दी तक साम्राज्य को बनाए रखा और वास्तव में इसे दक्षिण में तंजौर अब तंजावुर और त्रिचिनोपोली अब तिरुचिरापल्ली तक बढ़ाया। हालांकि इस भव्य मुखौटे के पीछे गंभीर कमजोरियां थीं। मराठा अभियान ने लगातार शाही संसाधनों को खत्म किया। सिखों और जाटों का उग्रवाद उत्तर में साम्राज्य के लिए बुरा संकेत था। नई इस्लामी नीति ने हिंदू भावनाओं को अलग थलग कर दिया और राजपूत समर्थन को कमजोर कर दिया। जमीन पर वित्तीय दबाव ने पूरे प्रशासनिक ढांचे को तनाव में डाल दिया। जब लगभग 49 वर्षों के शासन के बाद औरंगजेब की मृत्यु हुई तो वह एक ऐसा साम्राज्य छोड़ गया जो अभी तक मरणासन नहीं था, लेकिन कई खतरनाक समस्याओं का सामना कर रहा था। उनके बेटे बहादुर शाह आई के शासनकाल के बाद मुगलों की उनसे निपटने में विफलता। दोस्तों, आज हमने औरंगजेब के जीवन के बारे में जाना कि कैसे उसे पूरे भारत पर हुकूमत करने की उस सपने को लेकर ही कब्र में जाना पड़ा। जी हाँ, एक मराठा साम्राज्य था जो उसके सामने खड़ा हुआ था। वो कभी भी मराठा साम्राज्य पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।